हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक, मैथ में हमारा चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने कुछ सवाल हल किया था, हाँ कि नहीं? हमने कुछ सवाल हल किया था, जिसमें से हमने कुछ सवाल ऐसे 12 कल हमने 12 सवाल पढ़ाए। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग कितने सवाल हल करते हैं। ठीक है, चलते हैं आज देखते हैं हम लोग कितने सवाल हल कर लेते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने देखा कि कुछ सवाल ऐसी थी जो थोड़ी कठिन थी, है? लेकिन वो भी सवाल आराम से लग गई। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सवाल में कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो आप लोग को ध्यान में रख के उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम उस सवाल की तरफ। हाँ, देखते हैं वो सवाल कैसे है। हाँ, ठीक, देखिए सवाल हम लोग का क्या कहता है, इसको भी हम लोग ध्यान में रख के ही करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है, जब सवाल चलता है तो सवाल में कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं जो क्या है कि आप लोग को ध्यान में रख के उसको हल करना होता है। ठीक, तो जैसे कि अब अगला सवाल हम लेके चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? कह रहा है किसी संख्या का 1/3 14 है। ठीक, कह रहा है किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का 40% होगा। तो उस संख्या का 40% होगा। ठीक, देखिए ये सवाल क्या है, कह रहा है किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का 40% होगा। हाँ, इसको ध्यान में रख के आपको करना। देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सवाल कैसे इसको हल होगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि संख्या का, किसी संख्या का 1/3, 1/3। अब बताइए, संख्या हमें पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? माना संख्या बराबर x, किसी संख्या का 1/3, हाँ 1/3 नहीं, यानी 1/3 कितना है? 14 है। तो संख्या क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ठीक, हाँ, तो सीधे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 1/3 यानी x का 1/3 1/3 बराबर 14। ठीक, हाँ, अब देखिए x का मान हम पहले निकाल लें। x बराबर, देखिए ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 गुणे 3/1 हो जाएगा। हाँ, तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 होता है। एक है तो एक भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक, हाँ, यानी x का मान कितना आ गया? 42 आ गया। अब 42 का कितना निकालना है हमें? हाँ, 40% निकालना है। बताइए, अब इसका 40% हम 42 का निकालेंगे तो कितना आएगा? हाँ, x का मान 40 हो गया, तो अब 42 गुणे 40% निकालना है। 40/100 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए, ये कटेगा? ठीक है, 0 से 0 कट गया। हाँ, अब 2 दूना के 4, 2 पचे 10। हाँ, आप देखिए
अब इधर हम गुणा कर लेते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? 42 गुना के कितना हो जाएगा? 84। 84 बटा के 5 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए कटेगा, 5 एक कम 5, कितना बचा? 3। 5 6 30 होता है। हाँ, 30 होता है ना। अब बचा कितना? 4, दशमलव लगा, ये 40 हो गया। हाँ, 5 8 40, यानी आया कितना? 16.8। ये कितना आया? हाँ, 14% कितना है? 16.8। यही कहा है ज्ञात करने के लिए। 16.8, ये आपका आ गया मान। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, समझ में आया कि नहीं? देखिए कुछ करना नहीं है, आपको बस ध्यान में रखना है कि नहीं, इसको जो करना है उसमें क्या करना है, यक्स का मान पहले निकाल लेना है। यक्स का मान आपका कितना आ गया था? 42। अब यक्स के मान के जगह हम यक्स का ही हमें निकालना था ना, परसेंटेज। हाँ, बताइए, सारा किसी संख्या हमें पता नहीं, तो संख्या बराबर यक्स मान लिए, यानी यक्स का ही हमें क्या निकालना है? संख्या का 40% निकालना था। ठीक, तो हमने रख दिया। हाँ, यक्स यक्स गुणे 1/3, यानी 1/3 कहा है। हाँ, 1/3 बराबर 14 है। ठीक, तो यक्स बराबर 14 गुणे 3 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए इसमें ये हो जाएगा। और देखिए यक्स का मान इतना आ गया, यक्स का मान यहाँ पर रख के 40% का हमने निकाल दिया, तो कितना आ गया? हाँ, 40% का हमने निकाल दिया तो कितना आ गया बताइए? आया आपका 84। 84 बटा के 5, तो 84 बटा के 5 को हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 16.8। इतना आ जाएगा। सबको पता है कि नहीं कितना आ जाएगा? चलिए, ये समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अगले सवाल पे चला जाए। देखिए परसेंटेज बहुत बड़ी सवाल है नहीं। हाँ, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना है नहीं, आप लोग आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ, हम कहते हैं कि आप एक बैग कोई चीज मत किया करिए। हम कहते हैं आराम से किसी चीज को पढ़ना है तो आराम से पढ़िए। हाँ, आप उस पर ज्यादा जोर देंगे तो वो तो पता चलेगा कि आने वाली सवाल भी आपको नहीं आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी पेपर देने बैठिए, आप जो सवाल आ रही है उसको पहले हल कर लीजिए, जो नहीं आ रही है उसको छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए उसको। वो सवाल आप लास्ट में हल करा करिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। ठीक, क्वेश्चन 2 देखिए क्या कहता है। कहता है किसी संख्या का 17% बराबर, किसी संख्या का 17% कितना है? 51 है। तो संख्या संख्या है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें कहा क्या है? किसी संख्या का 17% 51 हो तो संख्या है। ठीक, देखिए इसमें संख्या पूछा है ना। आप बताइए इसमें करना क्या है? हमें संख्या पता नहीं है, तो हम संख्या क्या मान लेंगे? बताइए, संख्या को हम क्या मान लेंगे? हाँ, अभी हमने बताया कि संख्या को क्या मान लेंगे हम? माना क्या हो जाएगा? माना संख्या संख्या
बराबर यक्स हो जाएगा कि नहीं। मानव संख्या बराबर यक्स। अब यक्स का कितना है 17% है। ठीक, तो हम रख लेंगे यक्स का यानी गुणा 17/100 बराबर 51 है। 51 हो तब संख्या बताइए ना। अब बताइए अब क्या करेंगे हम। अब इसको पक्षांतर कर देंगे उधर, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 51 गुणे 100 हो जाएगा बटा के 17 हो जाएगा कि नहीं है। बताइए इतना हो जाएगा ना। आप देखिए जब इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 5100 क्या हो जाएगा यक्स बराबर 5100 हो जाएगा बटा के 17 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 17 से 51 में क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। हाँ, तो 17 तिया 51। ठीक, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक, कितना आ जाएगा यक्स बराबर 300। यही पूछा है हाँ कि 17% का 51 कितना होगा यानी 300 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यही आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बताइए। हाँ, ठीक है, कुछ करना है नहीं इस सवाल में। आप लोग को बस ध्यान रखना है कि नहीं कहां से रूल और कैसे फॉलो किया जाएगा। ठीक, हाँ, देखिए हम कहते हैं कि सवाल जो है उसको एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए। हाँ, आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक उस सवाल को आप पढ़िए। हाँ, आप पढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा कभी भी सवाल जब दिया रहता है तो सवाल को समझेंगे तभी लगा पाएंगे। हम कहें किसी संख्या का 17% संख्या। हाँ, संख्या क्या है, संख्या तो दिया नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे। तो ध्यान से समझेंगे कि नहीं हाँ संख्या दिया नहीं तो संख्या को हम मानेंगे क्या यक्स मानेंगे तब जाके लगेगी सवाल। ठीक, हाँ, देखिए कल हमने एक सवाल बताया था। हाँ, वो सवाल में एक छोटा सा मिस्टेक हमसे हो गया था। हाँ, उस सवाल को हम आज क्लियर कर देते हैं। हाँ, कौन सी सवाल थी। देखिए कल हमने एक सवाल बताया था। हाँ, कि कह रहा है कि 12 + 12 का 12% है। हाँ, यही था ना 12 + 12 का 12% है। ठीक, 12% कितना होगा यह है। हाँ, बराबर क्वेश्चन मार्क हम दे रहे हैं कि कितना होगा। ठीक, हमने इसमें थोड़ा सा गलती कर दिया था क्योंकि इसका जब गुणा करना था ना तो हमने इसमें जब 100 का गुणा किया था तो इसको 120 लिख दिया था। ठीक, हाँ, जब हम वीडियो में देखे तब हमें याद आया कि नहीं ये हमसे गलती हो गया था तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये सवाल हम गलती कर दिए थे तो अगले वीडियो में इसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे। हाँ, अब देखिए 12% 12 + 12% का 12% निकालना है। हाँ, तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि ये लगेगा कैसे। हाँ, देखिए 12 + 12 का 12% बराबर 100 हो जाएगा। हाँ, अब बताइए अब
ये कट रहा है, हाँ, इससे ये कट रहा है कि नहीं, हाँ, 2 छक 12, हाँ, 2 पचे 10, हाँ, हो जाएगा कि नहीं, 2 पचे 10 यानी 50 हो जाएगा। ये 12 प्लस 12 छक 72, हाँ, 2, ठीक, अब बटा के 50 हो जाएगा, हाँ। अब देखिए 12 पचे 60 होता है, हाँ, 60 60 यानी 600 प्लस 72 हो जाएगा, बटा के 50 हो जाएगा कि नहीं, हाँ। देखिए अब इस चीज को हम अलग से हल करके बताते हैं, क्योंकि यही गलती हुआ था इसमें, हाँ, यही गलती हुआ था। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक चीज और इसमें कर सकते हैं, इसको हम ना काटेंगे नहीं, ठीक, हाँ। देखिए इसको हम काट नहीं सकते तो एक और तरीका है, 12 गुणे 12 है, बटा के 12, तो 12 बरे हम 144 होता है, 12 प्लस 144 बटा के 100 हो जाएगा, हाँ। आसान करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा, इसके बटा के 1 लिख देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, हाँ, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आएगा, हाँ, 100 आएगा। 1 से 100 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा, तो 12 गुणे 100 हो जाएगा, हाँ, हाँ, प्लस अब 100 का 100 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यानी 144 गुणे 1 हो जाएगा, हाँ, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 144 गुणा करने पर बटा के 100 हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 12 13 44, ठीक, बटा में 100 हो जाएगा कि नहीं, इतना, हाँ। अब देखिए नीचे डबल जीरो यानी डबल सुनना है, तो यानी ऊपर क्या करेंगे, 2 चीज छोड़ के यहाँ पे 10 लगा देंगे, यानी आपका कितना आ जाएगा, 13.44, ये आ जाएगा आंसर, हाँ, समझ में आया। देखिए हमने इसको डायरेक्ट हल कैसे किया है, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको अलग से हम बता दे रहे हैं ना, हाँ। देखिए कभी भी अगर संख्या ऐसे दिया है, मान लीजिए 12 6 8 दिया है, बटा के 100 दे दिया है, हाँ, 100 दे दिया है ना, आप देखिए इसको हल करने के लिए सीधा डायरेक्टली आप हल कैसे करेंगे, देखिए गिनिए कितना जीरो है, 1 2, यानी 1 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में 2 स्थान के बाद 10 लगा दीजिएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 12.68। अगर यही 1 जीरो रहता तो ये कितना हो जाता, 126.8, ठीक, 1 जीरो रहता तो यहां पे 10 लग जाता। अगर यही हम कह दें कि 1268 है, बटा 1000 कर दे रहे हैं, हाँ? 1000 कर दे रहे हैं। देखिए जब 1000 कर देंगे ना, तो 1000 करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कितना है, 1 2 3 जीरो, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 स्थान के बाद हम 10 लगा देंगे, यानी 1.268 ऐसे हो जाएगा, ठीक, 268 ये हो जाएगा। समझ में आया, हाँ, आया कि नहीं समझ में। देखिए अब इसको जो हल किए हैं वो इधर हम 60 रूप में हम आपको बता दिए, ठीक, ऐसे ही ये लगेगा, समझ में आ गया होगा सभी लोग को। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको रट्टा मारिए, रट्टा मारने वाली चीज है नहीं, मैथ समझने वाली चीज है। आप जितना समझेंगे, हम कह रहे हैं आप जितना समझेंगे आपको सवाल लगाने में उतना ही आसानी है, हाँ? कि नहीं बताइए। हम कहते हैं कि आप पढ़िए, हम जो पढ़ा रहे हैं सवाल को पहले ध्यान से देखिए, नहीं कि हम सवाल बताने लगे आप एक तरफ कलम कापी उठा के लगे उसको फेयर बनाने,
हाँ, उसको लिखने लगे। देखिए, मैथ ऐसा चीज है ना, आप उसको समझेंगे जितना उतना ही आपको आएगा। हाँ, हम कहते हैं कि ये बताइए कि मैथ जो है समझने की ही चीज है ना, ये रटने की चीज तो है नहीं ना। हाँ, अब देखिए, कभी भी एक कहावत है, करत करत अभ्यास सिल पर पड़त निशान, रस्सी आवत जात है। हाँ, ऐसे ही कुछ है, भोजपुरी में कुछ कहावत है ना। हाँ, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हम्म, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, ऐसे ही है। हैं? तो देखिए, यानी अभ्यास जितना आप करेंगे ना, तो आपकी बुद्धि उतना ही तेज होगी। अब बताइए, एक पहले के जमाने में जब कुएं कुएं रहते थे, तो कुएं पे रस्सी जो होती है ना, रस्सी जो ये नारियल वाली रस्सी जो नहीं होती है, मोटी सी एक रस्सी बनाई जाती थी, इतनी मोटी। ये इतनी मोटी रस्सी से उस पत्थर लगा रहता था, उसी के सहारे हम लोग बाल्टी से क्या करते थे, पानी निकालते थे। तो समझिए, जब पानी हम लोग उससे निकालते थे, वो रस्सी ऐसी थी ना कि अगर उसको हम अगर कुछ भार लगा के अगर उसको खींच दें तो वो टूट जाए, ऐसी रस्सी थी। वो आसानी से टूट सकती थी। लेकिन वो रस्सी ऐसी है कि बताइए, जो पत्थर पत्थर से वो कट जाती है, लेकिन बार बार उस पर रगड़ करने से वो क्या होता है, वो पत्थर जहां पे रस्सी चलती है वहां पे वो कट जाता है कि नहीं। अच्छा, आप लोग के घर में, सभी लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग के घर में एक बात बताइए कि सबके घर में नल होगा, नल होगा कि नहीं। हाँ, नल होगा। अब नल के नीचे जो बाल्टी रखी जाती है, बाल्टी, हाँ, जिसके घर में नल होगा ना, तो देखेंगे जहां बाल्टी रखी जाती है, बाल्टी रखी जाती है, वहां पे देखेंगे कि एक गड्ढा नुमा बन जाएगा। हाँ, गड्ढा नुमा बन जाएगा कि नहीं। वो देखिए, वो एक दिन में नहीं बनता है, उसको बहुत समय लगता है। जब आप किसी चीज को बार बार करेंगे ना, बार बार करेंगे, तो वो इतना आसान हो जाएगी ना कि वहां पे वो जगह बना लेगी। तो मैथ भी एक ऐसी विषय है कि आप इसको जितना अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। और दिमाग में बैठ गया तो आप कभी भी कहीं से भी सवाल आए, आपके बस दिमाग में रहना चाहिए कि नहीं, ये फार्मूला लगेगा, ये इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक, आप उसको आराम से वो सवाल लगा सकते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्योंकि ये देखिए, कल हमने ये सवाल बताया था, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हाँ, मिस्टेक क्या हो गया था, यही मिस्टेक हो गया था कि हमने इसका जब गुणा इसमें किया था, तो इसको हमने क्या लिख दिया था, 120 लिखा था। हाँ, यही हमने गलती किया था। ठीक, तो हमने जब वीडियो देखा और कमेंट में भी आया था कि नहीं सर, ये सवाल कुछ गलत है, तो हमने क्या किया कि इसको फिर से देखा, तो हमें समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे हमने गलती किया है। ठीक, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हमने जो लगाया था सवाल, वो गलत हो गया था। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि गलती हमसे हुई है। हाँ, बताने में हमें मिस्टेक हो गया है थोड़ा। हाँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा फिर से सवाल। ठीक, और पहले वाली सवाल जो हम पढ़ा है उसको काट दीजिएगा आप लोग। हाँ? ये वही सवाल है ये, इसको समझ के आप लोग इस पे कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम्म 2 सवाल हो गया था, तीसरा सवाल हम लोग चलते हैं। हाँ? तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो उसी संख्या का 120% होगा।
सवाल थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग को समझना पड़ेगा। कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 हो तो किसी संख्या का 20% 120 हो तो 120 हो तो उसी संख्या का उसी संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 100 से ये भी पूछा है, हाँ 120% पूछा है, ध्यान दीजिएगा 120% पूछा है, लेकिन हम लोग ज्ञात कितना करते हैं 100% तक, मान्य होता है 100% तक, यानी ये 100% से अधिक का मान पूछा है, हाँ यानी संख्या हमें बताना है जो 100% से भी अधिक है, हाँ। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे कि हम कहें कि एक ग्लास है, हाँ ग्लास या कोई बर्तन ले लीजिए, बर्तन में आप पानी डालिए, हाँ पानी डालिए, वो देखेंगे एक लेवल तक आएगा, भर जाएगा, तो देखेंगे इतना लेवल तक वो आ गया, हाँ इतना लेवल तक आ गया ना, यानी बर्तन के इतना लेवल तक आ गया आपका पानी, हाँ। अब उसमें आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो वो क्या होगा कि पानी थोड़ा सा बर्तन के से भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा कि नहीं, बर्तन से भी थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पानी। तो समझिए जब ये बर्तन से थोड़ा ऊपर हुआ है तो यानी वो क्या है 100% तो भर गया है आपका, हाँ बर्तन आपका 100% भर गया है, 100% से जो थोड़ा सा ऊपर हुआ है वही आपको बताना है कि वो पानी कितना है, वही चीज ये पूछा है? ठीक, तो हम इसको चलते हैं, इसको देखते हैं ये कैसे लगेगा, कि नहीं। अब देखिए इसमें संख्या हमें पता नहीं, तो संख्या को हम क्या मानेंगे बताइए, संख्या को हम क्या मानेंगे, पहले संख्या निकाल लेंगे, फिर उसका क्या निकालना है 100। देखिए माना संख्या बराबर यक्स हो जाएगा, हाँ यक्स का 20% कितना है 200, 120 है ना, सॉरी 120 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यक्स का यानी गुणा 20% बराबर 120, हाँ पहले हम यक्स का मान निकाल लें, जब यक्स का मान निकाल लेंगे तो आगे का सवाल आराम से लग जाएगा, हाँ तो देखिए यक्स का 20% हमने निकाला, हाँ कितना हुआ, हाँ बताइए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे 100 बटा के 20, हाँ हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए क्या हो जाएगा ये यक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 1200 बटा के 20 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 छक 12 होता है यानी 600, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 600 आ गया। अब देखिए 600 का हमें निकालना कितना है 120% निकालना है, हमें 600 का कितना निकालना है 120% निकालना है, तो हम करेंगे कैसे 600 गुणे 120% बराबर क्या होता है बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 00 ये कट गया, हाँ
12 छक 72, कितना होता है 12 छक, अब बचा कितना है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 120, यही ना बचा। अब इसका गुणा कर देंगे 12 छक 72, 720, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, यही आपका आंसर है। यानी वो संख्या क्या है 720 है, यानी 20% जो बढ़ा है वो कितना है, कितना है, यानी 120 रुपया आपका बढ़ गया, 20% यानी 120 रुपया आपका बढ़ गया इसमें। हाँ, आपका मूल कितना आया था 600 आया था, आप 120% का आया तो 120% का हमने निकाला, कितना आ गया 720 आ गया। कितना समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को, कि नहीं? देखिए समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, देखते हैं। ये सबको समझ में आ गया है कि एक बार और बताते हैं? बताइए, इसको एक बार और बता दे रहे हैं। हाँ, समझिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। देखिए यहाँ का उसी संख्या का, यानी जो संख्या ये है वही संख्या ये है। ठीक, समझ में आया? इन दोनों का क्या निकालना है परसेंटेज, इसका 20% दिया है, इसका 120% निकालना है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने पहले क्या निकाल लिया, यक्स का मान निकाल लिया। यक्स का मान कितना आ गया 600। अब देखिए संख्या पता चल गया कितना 600। अब संख्या का ही क्या निकालना है 120% निकालना। संख्या का ही 120% हमने रख के निकाल दिया, कितना आ गया 720। इतना आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया ना? हाँ, नहीं समझ में आया बताइए? हाँ, बताइए समझ में आ गया ना सबको? जब समझ में आ गया तो हम चलते हैं अगले सवाल पे, कि नहीं? चौथा सवाल है। ठीक, अब देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ? चौथा सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत हैं? हाँ? कह रहा है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कह रहा है कितना लड़कियां हैं। कह रहा है एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियां कितना है, कितना प्रतिशत है ना। तो कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत है। ठीक, हाँ, ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा घुमाने वाला है। हाँ, इसमें पूछा क्या है, यानी कक्षा में कितने प्रतिशत क्या है लड़कियां हैं। ठीक, तो देखिए
हम पहले टोटल बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। हाँ, टोटल बच्चों की संख्या यानी निकालना है, उसमें से 10% लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियों की संख्या हमें निकाल, लड़कियां, गलती है, लड़कियां क्या है, यहाँ, ठीक, लड़कियां। हाँ, देखिए अब इसमें से क्या करना है, देखिए इसमें पहले तो संख्या सबकी पता है। हाँ, लड़कों की भी संख्या पता है, लड़कियों की संख्या पता है, हमें बस परसेंटेज निकालना है। हाँ, तो बताइए हम क्या करेंगे, पूरे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 प्लस, अरे 15 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 25। टोटल यानी पूरे छात्र कितने हैं, हाँ, पूरे छात्र, पूरे छात्र कितने हैं, 25 है। अब देखिए 25 छात्र में से 10 लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियों की संख्या में परसेंटेज में निकालना है। तो हमें पता है 10 लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियों का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 100 बटा के 25 हो जाएगा। हाँ, तो देखिए 25 चौका 100 होता है। हाँ, 25 चौका 100 होता है कि नहीं, और 10 चौको 40, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 40% लड़कियां, ठीक, 40% क्या आ गई, लड़कियां आ गई। समझ में आया। लड़कियों की संख्या निकालना है इसमें, और देखिए इसमें क्या करना था, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल कितने परसेंट लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। अब देखिए जब 40% लड़कियां हैं, तो अब बचेंगे लड़के, लड़के कितने परसेंट हो जाएंगे, अब 100% में से 40% लड़कियां हैं, तो यानी 60% क्या हो जाएंगे, लड़के। समझ में आया, 60% लड़के हो जाएंगे, 40% लड़कियां हो जाएंगी कि नहीं। समझ में आ गया कि नहीं ये सवाल। कुछ नहीं करना है, पहले देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या इक्वल कर देंगे, यानी पूरे छात्रों की संख्या हो गया। हाँ, पूरे छात्रों की संख्या आप निकाल लें, कितना आया, 25 आया। अब देखिए हमने एक, जब परसेंटेज शुरुआत में हमने बताया था, तो हमने बताया था कि जब कभी भी कोई बच्चा की मान लीजिए परीक्षा देता है, परीक्षा में से मान लीजिए 600 नंबर का पेपर है, 600 नंबर में से वो 400 नंबर पाया है, तो 400 नंबर कितना परसेंट होगा, यही ना कहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना दिया है, हाँ, 15 दिया है, लड़कियों की संख्या इतना दे दिया। पूरे छात्र, अब देखिए इसी को हम चेंज कर देंगे तो सवाल आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक सवाल इसी पे हम चेंज करके हम लगाते हैं ना, तब समझ में आएगा आप लोग को। पांचवा सवाल लेके चलते हैं। राधा ने अपने परीक्षा परिणाम परिणाम में 600 में से 428, 440
नंबर नंबर पाया है तो राधा ने कुल कितने प्रतिशत अंक पाया। ठीक, देखिए हम कह रहे हैं कि राधा जो है, राधा, हाँ, राधा मान लीजिए 12वीं की परीक्षा दे रही है, हाँ, राधा 12वीं की परीक्षा दे रही है। 12वीं की परीक्षा का अंक अंक जो कितना होता है, वो 600 नंबर का पेपर है होता है। उसमें से कितना नंबर पाई है? 440 नंबर पाई है। ठीक, 600 में से 440 नंबर पाई है। तो पूछा है कि राधा ने कुल कितने प्रतिशत अंक पाया है, हाँ? ठीक, तो कितना प्रतिशत अंक पाया ना। तो अब देखिए, इसको हमने करने के लिए हमने बताया था क्या हो जाएगा, 440 गुणे 100 बटा के 600, हाँ, हो जाएगा। देखिए जीरो से जीरो कट गया, हाँ। अब बताइए, 6 सत्ते 42 होता है, हाँ, 6 सत्ते 42। अब बचा कितना, हाँ, 42 और 2 बचा, ये 20 हो गया, हाँ, 6 तिरिक 18 हो गया, हाँ, बचा कितना, 20 था, फिर 2 बच गया, 6 तिरिक 18। यानी आपका कितना परसेंट पा गई राधा, हाँ, 73.33%। इसको 3 3 ना लिख के आप 3% भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? 73.33% वो क्या पाई है, पूरे अंक प्राप्त किए। समझ में आया? किसमें प्राप्त किए? वो जो परीक्षा उसने दी। ठीक, परीक्षा का परिणाम आपका कितना आया था, हा? ठीक, 440 नंबर आया था उसका, हा? इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको? इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, हा? देखिए सवाल बहुत बड़ी बड़ी है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सवाल तो हम 1 मिनट में आपको हल करा के बता देंगे कि नहीं कैसे लगता है सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, हाँ, छठा सवाल। ठीक ठीक, छठा सवाल चलते हैं। छठे सवाल पे देखते हैं कि क्या कह रहा है, हाँ? कह रहा है 35 छात्रों की किसी कक्षा में 35 छात्रों की किसी कक्षा में 28 छात्र 35 छात्रों की कक्षा में किसी दिन, कक्षा में 28 छात्र, हाँ, 28 छात्र क्या थे, उपस्थित थे। उपस्थित थे, ठीक, दिन कुल कितने प्रतिशत प्रतिशत छात्र उपस्थित थे। ठीक, हाँ,
यानी 35 छात्रों की किसी कक्षा में 28 छात्र उपस्थित थे, उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं? 35। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 35 छात्रों की कक्षा में, हाँ, 35 छात्रों की कक्षा में कितने छात्र? 28 छात्र है। 28 छात्र का हमें क्या निकालना था? प्रतिशत निकालना है। तो क्या निकालेंगे? 28 हाँ गुणे 100 हो जाएगा, बटा के 35 हो जाएगा। हाँ, 5 सत्ते 35 होता है। हाँ, होता है कि नहीं? और 5 गुना के 10, ठीक। आप देखिए, 7 चौक 28 होता है। हाँ, और 4 गुना के 8, यानी 80% छात्र क्या थे? हाँ, उपस्थित उपस्थित थे, ठीक। क्या थे? 80% छात्र क्या करते, क्या थे? उस कक्षा में उपस्थित थे। समझ में आया? अब देखिए, इसमें इतने कह रहा, इतने छात्र उपस्थित थे, तो 80% छात्र यानी 20% छात्र क्या थे? विद्यालय में आए ही नहीं थे, यानी कक्षा में आए ही नहीं थे। ठीक, समझ में आया? यही तो पूछा है, बहुत बड़ी सवाल है नहीं, आप लोग को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, चलते हैं एक आध सवाल और देख लेते हैं। हाँ, एक आध सवाल में तो टाइम हो ही जाएगा लग रहा है हमको। हम्म 7वां सवाल, ठीक। 7वां सवाल हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, 7वां सवाल क्या कह रहा है? 40 छात्रों की किसी कक्षा में, 40 छात्रों की कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, यानी नहीं आए थे। हाँ, क्या थे? वो छात्र नहीं आए थे। हाँ, तो पूछ रहा है कि उस दिन कुल कितने छात्र आए थे? ठीक। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें छात्र क्या करते थे? 20% छात्र नहीं आए थे ना, यानी 20%, 40 में से 20% हमें क्या करना है? देखिए, अब पहले 20% छात्रों का हम निकाल लेंगे कि 20% छात्र कुल कितने हैं 40 छात्रों में से ना। तो बताइए, 40 का हम 20% पहले निकाल लें, 20 बटा के 100। हाँ, देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 गुना के 8, यानी 8 छात्र क्या हुए? हाँ, 8 छात्र, 20% का मतलब 8 छात्र। तो अब बताइए, 40 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? हाँ, यानी कुल 32 छात्र, 32 क्या है छात्र, 32 छात्र आए थे ना, ठीक। यानी 32 छात्र आए थे, 8 छात्र जो थे वो क्या थे? नहीं आए थे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? देखिए, सवाल बहुत हुआ नहीं है, हा? आप लोग को समझ के इसको लगाना है, हा? कि नहीं? अब इसमें कुछ करना तो है नहीं कि नहीं हम इसको बार बार इसको बताते चले, बताइए। हाँ, हाँ, तो देखिए,
अब ये सवाल हो गया। अब इसमें से अभी देखिए, अभी बहुत सवाल बची हैं। हमको लग रहा है कि 3 दिन, अभी 3 दिन परसेंटेज और चलेगा। 3 दिन परसेंटेज चलेगा। 3 दिन के बाद फिर इसके बाद हम चलेंगे लाभ और हानि पे। ठीक, लाभ और हानि पे चलेंगे। तो लाभ और हानि में बहुत बढ़िया चैप्टर है लाभ हानि। आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक, हाँ। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक, कल इसके आगे हम सवाल हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, कम से कम इसको अपने जानने वालों को ही शेयर करिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ही शेयर करिए, कम से कम वो भी इस वीडियो को देखें। और उनको बोलिए कि नहीं, वो भी अपने जो जानने पहचानने वाले हैं बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो उनको शेयर करें। ऐसे आप लोग कम से कम कर सकते हैं। इतना तो हमारे लिए आप लोग कर ही सकते हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने दोस्तों को, मित्रों को सेंड करिए हमारा वीडियो, कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक, इतना तो आप हम कर ही सकते हैं। आप लोग को हम इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, देखिए, शेयर करने में, हाँ, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में पैसा 1% नहीं लगना है। हाँ, बस आपके अंगूठे का कमाल है। अगर आप अंगूठा दबा देंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं? हाँ, हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं, हमारे चैनल पे इतने बच्चे बढ़ गए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम पढ़ाने का मनोबल और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।